भगवान महावीर का 2625वां जन्म कल्याणक महोत्सव है। फिर से बोलिए एक बार और वो भी उसी जगह पर है जहां पर वो जन्म कल्याणक मनाया गया था। शास्त्र में 2 मंगल बताए विशेष, 4 मंगल होते हैं, द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल और भाव मंगल। महावीर जयंती कहीं भी कोई मनाएगा तो वो फल पाएगा अच्छा, लेकिन महावीर भगवान की जन्मभूमि में उनकी जयंती मनाएगा तो वो और भी बड़ी बात होगी। ऐसे ही महावीर भगवान का जन्म कल्याणक आप जन्मोत्सव, उनकी बातें 365 दिन किसी भी दिन मनाओगे तो भी आपको उत्तम फल मिलेगा, पुण्य मिलेगा। लेकिन आज के दिन तो आज काल मंगल भी है, आज क्षेत्र मंगल भी है, और आपने भाव बना लिए सबने, इसलिए भाव मंगल भी है। और हमारी आत्मा में आज सम्यक दर्शन अवतरित हो जाए तो द्रव्य मंगल भी हो जाएगा। सर्व मंगल मांगल्यम, सारे मंगल हो जाएंगे। बहुत क्या बात बताऊं, मैं तो बहुत सारी बातें आज के दिन मेरे चित्त में घूम रही है, बड़ा आनंद आ रहा है। कैसा लगा होगा जब सौधर्मेंद्र आया होगा, यहाँ नंद्यावर्त महल होगा, राजा सिद्धार्थ के घर में एक दिन इन्होंने जन्म लिया होगा, देवों के झुंड आए होंगे, इनको आज पांडुक शिला पर ले गए होंगे। कैसा विशाल दृश्य होगा, भव्य दृश्य होगा। वो दिन आज हमको स्मरण करना है और वैसे ही भाव बनाने हैं। और भगवान महावीर ने जो शिक्षाएं दी, जो रास्ता चुना, उस रास्ते का आज हमको महत्व भी समझना है। देखो, एक और खास बात बताकर बात पूरी करूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो, राजकुमार वर्धमान इकलौते राजकुमार थे और उनको डेफिनेटली राजा बनना था। सिद्धार्थ के बाद में उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, सब चाहते थे। राजगद्दी के लिए तो दुनिया के लोगों ने बाप को मार मार करके गद्दी हथियाई है, इनको तो राजी खुशी मिल रही थी। ये चाहते तो बहुत बड़े राजा बन सकते थे और अपने राज्य का विस्तार कर सकते थे, लेकिन वर्धमान ने सोचा कि दूसरों को जीतने का नाम वीरता नहीं है, अपने विकारों को जीतने का नाम वीरता है। मेरा ये जन्म दूसरों को जीतने के लिए नहीं बना है, अपने आप को जीतने के लिए, स्वयं को जैन बनाने के लिए बना है। ये जन्म मरण का अभाव करने के लिए मिला है। ये जन्म राग द्वेष मिटाकर वीतराग बनने के लिए मिला है, और वे वीतरागता के मार्ग पर चले, ना कि राजा बनने के मार्ग पर। हमको आज ये सोचना है हमें कौन से रास्ते पर चलना है। हम इनकी जयंती मना रहे हैं ना आज, तो अब किस रास्ते पर जाना है? परिग्रह के रास्ते पर जाना है कि अपरिग्रह के रास्ते? हिंसा के रास्ते पर जाना है कि अहिंसा के रास्ते पर जाना है? इन्होंने क्या किया और कैसे अनंत जन्मों का नाश करके, ये आदिनाथ भगवान के समोसरण में भी थे लेकिन तब मारीची के रूप में थे। कैसे इन्होंने अपने आप को जीता? ये कभी भील थे, कभी क्या थे, पर आज
हमने उनको नहीं पूजा, हमने मारीच की पूजा नहीं होती है, भील की पूजा नहीं होती है, इनकी पूजा हो रही है, क्योंकि ये वीतराग बने, सर्वज्ञ बने। हमको भी इन जैसा वीतराग सर्वज्ञ बनना है। देखो दुनिया में और सब देशों में जो जितना ज्यादा जोड़ता है वो उतना बड़ा माना जाता है। हर साल टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट आती है, लेकिन हमारे देश में जो जितना ज्यादा छोड़ता है वो उतना बड़ा माना जाता है। भगवान महावीर सबसे बड़े संत क्यों हैं? दुनिया के और बहुत संत है दुनिया में, मगर इन्होंने तन पर तार भी नहीं रखा, आत्मा पर राग भी नहीं रखा, पूरे वीतराग हो गए। इनके रास्ते पर चलने के लिए आखिरी वाक्य ध्यान से सुनना। इनके रास्ते पर चलने के लिए हमको क्या करना होगा? स्वाध्याय। रोज थोड़ी देर जिनवाणी पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, एक भी दिन बिना स्वाध्याय के मत बिताओ, तभी असली महावीर जयंती मनेगी, तभी हम उनके असली रास्ते पर चलेंगे। ये काम तो अपन कर रहे हैं, लेकिन स्वाध्याय के बिना सब अधूरा है। इसलिए स्वाध्याय सब लोग आज नियम लो कि आज हम यहाँ 26,500वीं जन्म जयंती मनाने आए हैं, तो आज के बाद घर जाकर रोज कम से कम 5 मिनट किसी न किसी ग्रंथ का स्वाध्याय जरूर करेंगे। देखो जिनवाणी की एक लाइन कभी कभी जिंदगी बदल देती है। वो चोर का बेटा था ना, शास्त्रों में कहानी आती है, उसके कान में एक बात पड़ी और उसकी सारी जिंदगी बदल गई। तो एक भी बात अगर कान में पड़ गई तो हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। रोज स्वाध्याय का नियम आज लेना चाहिए। भगवान महावीर की ओर से मैं कह रहा हूं आपको, आप उनसे बात कह रहे हो ना कुछ कुछ, अब वो क्या कह रहे हैं वो हम पंडितों को सुनाई देती है। जैसे महावीर भगवान क्या बोलते थे समोसरण में, वो किसको समझ में आता था? गौतम गणधर को। किसको समझ में आता था? सारी पब्लिक को नहीं आता था, गौतम गणधर को आता था, और फिर वो सबको समझाते थे। ऐसे ही ये क्या कह रहे हैं? आपको सुनाई दे रहा है? आप क्या कह रहे हो ये तो सबको सुनाई दे रहा है, मगर वो क्या कह रहे हैं वो मुझको सुनाई दे रहा है। वो कह रहे हैं, अरे कोडरमा वालों, अरे दिल्ली वालों, और कहाँ के हैं, पटना वालों, मुजफ्फरपुर वालों, अरे सब भाइयों बहनों, रोज थोड़ा स्वाध्याय किया करो। 10 मिनट तो स्वाध्याय जरूर से जरूर। आचार्य विद्यानंद महाराज कहते थे कि 24 घंटे में 24 मिनट तो कम से कम स्वाध्याय करो, धर्म ध्यान करो। तो हम सब स्वाध्याय करें, भगवान महावीर की बातों को समझें, उनके रास्ते पर चलें, और हमारा ये महावीर जयंती मनाना सफल हो जाए। मैं इसी मंगल कामना के साथ अपनी बात पूरी करता हूँ। क्लीं श्रीं क्लीं ऐं आरं वं मं हं सं तं तं पं पं झं झं छीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव ॐ नमो हरते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। सब लोग करते जाइए, थोड़ा थोड़ा सब लोग अभिषेक करते चले जाएंगे। ओम ह्रीं विश्वादि वीरांताजलस्राम स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांताजलस्राम स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांताजलस्राम स्वाहा।
ओम ऋषि विश्वादि वीरांतांजलिश्राम स्वाहा 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 ओम ऋषि विश्वादि वीरांतांजलिश्रामि स्वाहा ससी अठोत्तरी कलशांता जलश्राम स्वाहा ओम ऋषि विश्वादि वीरांता जलश्राम स्वाहा ओम ऋषि विश्वादि वीरांता जलश्राम स्वाहा ओ इष्टि मनोरथ सतैरे भव्य पुंसा पुणे सुवर्ण कलसे निखिले वसाने संसार सागर विलंघन हेतु से तो मप्लावये त्रिभुवने के पति जिनेन्द्रम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि ओम ऋषि विश्वादि वीरांता जलश्राम स्वाहा ओम ऋषि विश्वादि वीरांता जलश्राम स्वाहा ओम ऋषि विश्वादि के तिम भीम सकल सुर द्वारा स्वर्गों में भी सुखकारा तय अष्टादिक के पर्वों में श्री नंदीश्वर के भवनों में सूर्यपति भी हमने किशोद जलधारा धुल जाए पाप हमारा। सभी ने अभिषेक कर लिया, कौन रह गया? हाँ अरे लीजिए, अरे ले लीजिए। हो यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो काट मत रहना। उदक की चंदन तंदुल पुष्प कई छरि सुदीप सदूप पलार्ग के धवल मंगल गा निरवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महा। ओम रे भगवान के अभिषेकांत है जल फलादि महा अर्घम निर्वामती। हाँ जी, शांति धारा के लिए तैयार हो जाएं। दिलीप जी करेंगे शांति धारा, हमारे दिलीप मैनेजर साहब दिलीप भाई साहब करेंगे और उसके बाद में बड़े आनंद के साथ सभी हाथ जोड़ लो। बोले महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय। बासोगुण महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यानंद जी महाराज की जय। आचार्य सुरसागर जी महाराज की जय। आज के शांति धारा के पुण्यार्जक है महेंद्र जैन, मधु जैन, मितेश जैन, स्वाति जैन, सम्यक जैन, जनकपुरी नई दिल्ली, यश जैन, मनोज कुमार जैन फैजाबाद, विनय कुमार जैन, रचना जैन, अक्षय जैन, रिया जैन लखनऊ, प्रकाश संजय जैन, कांता देवी, पारस, नीतू, हर्षिल डिशपुर, संजीव कुमार, लीला देवी जैन दिल्ली, ताराचंद विजय कुमार काला रांची, सुरेखा प्रदीप जैन गुजरात, श्रीमती तेजमती अनिल कुमार जैन, श्रीमती आरती हर्षवर्धन विहान जैन कर्नाटक, विनोद जैन, पुष्पा जैन इटखोरी, प्रदीप कुमार, शर्मिला, हर्ष, समीक्षा, यशवी जैन गुवाहाटी, संजय जैन, संयम जैन नोएडा, मुकेश जैन भदाल, डॉक्टर आर के जैन, श्रीमती शबनम जैन कोटा, शांतिलाल जैन, नरेश कुमार जैन वैरायटी चाय उदयपुर, राजकुमार गौरव पुष्पा जैन छिंदवाड़ा, अजित कुमार शाह, वंदना सर्वर्थ शाह महाराष्ट्र, डॉक्टर आगम जैन, डॉक्टर राकेश जैन, रचना जैन गाजियाबाद, ज्ञानचंद ललिता कला दिल्ली, सुकेश दोषी, वैभव दोषी मुंबई, सिद्धांत संजय जैन सोलापुर, वीणा सतवीर जैन फरीदाबाद, डॉक्टर महावीर जैन महाराष्ट्र, मुनिंदर ज्योति प्रतीक, नितिका गंगवाल जयपुर, अनिल जैन, अश्विनी जैन, आर्यन जैन नोएडा, अमर कुमार, विवेक, सुषमा माधुरी जयपुर, भवनलाल जी जैन, विमल जी जैन पटना, मीना देवी जैन
आशु जैन, शिका जैन दरभंगा, कमला देवी, वंदना, ऋषभ जैन सागर, श्री दिगंबर जैन समाज झुमरी तलिया कोडरमा, इनको बहुत बहुत अनुमोदना। बोलिए भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय, भगवान की जय, चिंतामणि पार्शनाथ भगवान की जय, बासोगुण महावीर भगवान की जय, 24 भगवान की जय। परम पूजनीय के जट महावीर भगवान की। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। चलिए बड़ी शांति धारा कर रहे हैं। ओम नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोये शबशाहुणम, चित्तारि मंगलम, अनंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केली पणंतो धम्मो मंगलम, चित्तारि लोकोत्मा, अनंता लोकोत्मा, सिद्धा लोकोत्मा, साहु लोकोत्मा, केली पणंतो धम्मो लोकोत्मा, चित्तारि शरणं पवजामि, अन्ते शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, साहु शरणं पवजामि, केवली पणंतो धम्मो शरणं पवजामि। ओम नमो स्वाहा। ओम ह्रीं लक्ष्मी सुखदायका श्री महावीराय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आरं वं मं हं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्रावय। ओम ह्रीं क्रों मं पापं खंड खंड जय जय दय दय पच पच पाचे पाचे। ओम नमो अर्हं झं झीं छीं हं सं झं वं हा वः हा छां छीं छूं छें छें छौं छं छा राम रीं रूम रेम रईं रोम रम रा राम रीं द्राव द्रावय। नमो वरदे भगवते श्रीमते। समस्त शांति धारा करता रहा, जहाँ जहाँ से आए सभी लोगों की अमुक अमुक समस्त शांति धारा करता रहा। श्रीमान श्री झुमरी तलैया से पधारे समस्त शांति धारा करता रहा। समस्त जीव से श्रीरस्तो तथास्तो वृद्धिरस्तो तुष्टिरस्तो पुष्टिरस्तो शांतिरस्तो कांतिरस्तो सर्विकार सिद्धिरस्तो सर्विकार निर्माणरस्तो अरमत परमेष्टि नमा। समस्त जीव से शांतिना सम सर्विक शांति तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम विश्वादि वर्तिमान वर्धमान पर्यंत चतुर्दश नामधेय से परम नामधेय समस्त जीव से श्रीमान श्री बीच में बोलेंगे बीच सर्वकाश श्रीमान श्री श्री महेंद्र कुमार जी ने मधु जैन, मितेश जी, स्वाति जैन, सम्यक जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री एस जी मनोज कुमार जी जैन, फौजाबाद जी, विनय कुमार जी, नर्जा जैन, अक्षय जैन जी, रिया जैन जी, लखनऊ जी, प्रकाश संजी जैन, कांता देवी, पारस जीतू, हर्षित जैन, दिसपुर आसाम, संजीव कुमार, लीला देवी देवी लिल्ली, ताराचंद जी, विजय कुमार जी काला रांची, सुरेखा, प्रदीप जी जैन गुजरात, श्रीमती तेजमती, अनिल कुमार जी, श्रीमती भारती दुर्द, हर्षवर्धन विद्वान जैन कर्नाटका, विनोद कुमार जी, पुष्पा जी ईंटखोरी, श्री प्रदीप कुमार जी, सरमला जी विश्व समीक्षा पानी जैन गुवाहाटी, संयम जैन नोएडा सह परिवार से, मुकेश कुमार जी जैन बड़ौद राजस्थान, डॉक्टर आर के जैन, श्रीमती सबनम जी जैन कोटा, श्री शांति लाल जी जैन, नरेश कुमार जी वैरायटी चाय उदयपुर, राजकुमार जी, गौरव जी, पुष्पा जी जैन छिंदवाड़ा, श्रीमान श्री अजित कुमार जी शाह, वंदना जी सर्वात शाह महाराष्ट्र, डॉक्टर आगम जैन, डॉक्टर राकेश जैन, रचना जैन गाजियाबाद, ज्ञानचंद जी ललिता काला दिल्ली, सुकेश जी दोषी, वैभव जी दोषी मुंबई, सिद्धांत संजय जी सोलापुर, बीना जी सतवीर जी फरीदाबाद, डॉक्टर महावीर जी जैन महाराष्ट्र, मुनीन्द्र ज्योति प्रतीक नतिका गंगावाल जयपुर, अनिल जी जैन, अश्विनी जैन, आर्यन जैन नोएडा, अमर कुमार जी, विवेक कुमार जी, सुषमा जी, माधुरी जी जयपुर जी, भंवरलाल जी जैन, विमल जी पटना जी, मीना जी देवी, आयुष जी शिखा जी जैन दरभंगा, बिलाव जी कमला दी, वंदना जी शबजी सागर जी सागर, श्री दिगंबर जैन समाज से झुमरी तलाल समस्त जीवा से एवं सकल दिगंबर जैन महावीर समिति उपस्थित समस्त जीव से समस्त इंद्र इंद्राणी गण से समस्त जीव से सर्वहिताय शांति कराए तुष्टि कराए पुष्टि कराए सर्वकार सिद्धिरस्तु शांतिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु कल्याणमस्तु दीर्घास्तु सर्वकार सिद्धिरस्तु। ओम नमः सिद्धिभ्याम नमः सिद्धिभ्या श्री वितरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते सीमा सीख जड़ श्री महावीर तीर्थंकराय पाशना तीर्थंकराय द्वादश का परिस्ताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय तलोक मई व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञान अनंत वीर सुखाय तलोक संग्रह सत्य ज्ञान सद्ब्रह्मणे धनेन्द्र फलामंडलदाय ऋषि हारिका श्रावक साविका प्रोक्षण सर्वनाशनाय घाति कन्वनाशय घाति कन्वनाशय अव्वायम अस्माकं मृत्यु अति कामं रति कामं बलि कामं क्रोधं पापं वैरं सर्व अग्निभयं सर्वायुभयं
सर्वशत्रुभयं सर्वोपसर्गं सराजदुष्टभयं समृग सर्वात्भयं सर्वपरमन्त्रं सर्वृक्षसिंहादिभयं ग्रहभयं सर्वदोषं व्याधिश्याम डामरं सर्वातघातपरघातं सुलोकम क्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम चक्रुरोगम कुक्षिरोगम अक्षिरोगम ससुरोगम ज्वरोगम सर नर मारेम सर गज मारेम सर अश्व मारेम सर गौ मारेम सर महेश मारेम सर अज मारेम सर शस्य मारेम सर धान्य मारेम सर वृक्ष मारेम लता पुष्प फल राष्ट्र मारेम सर देश मारेम सर वेदांत अग्नि साग्नि भयम सर वेद नियम सर मोह नियम सर कर्मास्तिकम ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तज विल शांति सर्वजनानंदनम कुरु कुरु सर्वभ्यानंदनम सर्व गोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्व ग्रामानंदनम सर्व नगरानंदम सर्वोट कर्मदोड़मो संभानंदनम सर्व यजमानंदम सर्व दुख हानान दय दय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यह सुगम तेसु लोकेषु व्याधि वर्षन वर्जितम अभिमम क्षेम आरोगम स्वस्तिरस्तो उदेते समस्त जीवस्य समस्त उपस्थित जीवस्य सर्वकाशिदिदा शांतिरस्तो शिवमस्तो जयोरस्तो नित्य आरोग्यरस्तो सर्व व्यापार वृद्धिरस्तो सर्व काशिधिरस्तो दुख खो कम खो बोहिलाओ सुगणम समायमणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम ओम नवरते भगवते श्रीमसी प्रक्षिणा से दुष्कल्म साय दिव्य तेज मूर्ति नवशी शांतिनाथा शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाश सर्व पापनाशन सर्व शामतासनाय सर्व ओम राम रीम रोम से अवसरमा सर्व विघ्न परिशांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वा ओम ऋष विश्वास वहाँ विद्वान पर्यंत से चतुर्दश नामधेय से आदनाथ जम्बूति में भरच्छेते आरखंडे भारत देशे बिहार प्रांते वैशाली नाम नगरे समत 2625 जन्म जयंती शुभ अवसरे मंगल शुभ अवसरे सर्व जीव से सर्वहिताय शांति कराय तुष्टि कराय पुष्टि कराय तिथियाम आज त्रयोदशियाम शुभ समय शुभ मंगल लगने शुभ स्थाने शुभ भगवान महावीर स्वामी के जन्म स्थान लगने सर्व जीव शांति करो तुष्टि पुष्टिम कुरु कुरु संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र करो तो शांति हाँ जी होते खाते आया हूँ अब मोक्ष महाफल पाने को श्री वीर चरण में आया हूँ दुनिया में कोई नहीं मेरा है आपत्ति ने मुझको घेरा है बस एक सहारा तेरा है तेरे चरण शरण में आया हो महावीर तुम्हारे चरणों में एक भक्ति पुजारी आया है ओम रे भगवान के विषय शांतिधार निमित्त जल फलादि महार्घम निपामति जल फल वसु सज हिम थार तन मन मोद धरो गुण गाओ भव दधि पार पूजत पापे हर श्री वीर महा अति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुण धीर सन्मति नायक हो श्री वीर महा अति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुण धीर सन्मति नायक मेरी काटो कर्म जंजीर सन्मति नायक हो श्री वीर महा अति वीर सन्मति नायक हो वैशाली के भगवान बसो मोरे नयनन में वैशाली के भगवान बसो मोरी अखियन में जी अखियन में जी अखियन में वैशाली के भगवान बसो मोरे नयनन में ओम ह्रीम भगवान श्री महावीर जयंती के 2625वीं जन्म जयंती के शुभ अवसर पर आपके चरणों में कोटि कोटि बंधन के साथ जल पिलादि महा अर्घम निर्पामति। सिद्ध भगवान
धन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन राज महम जजे फल बसु वृंदा अर्घ अमंदा जजत आनंदा के कंदा मेटो भव फंदा सब दुख दंदा हीरा चंदा तुम वंदा त्रिभुवन के स्वामी त्रिभुवन नामी अंतरयामी अभिरामी शिवपुर विश्रामी निज निधि पामी सेद जयामी शिरनामी ओम ह्रीं श्री अनाथ ओम ह्रीं श्री अतीत अनागत वर्तमान काल संबंधी भूत भविष्य वर्तमान काल संबंधी समस्त सिद्ध परमेश्वर कोटि कोटि नमोस्तु के साथ जलादि विराजमान स्तंभ में विराजमान तिनके चरणों में कोटि कोटि नमस्ते जलादि अर्घम पामती। एक गुरुदेव का निर्मल जल है विनय भाव का है चंदन गुरु वंदन ही अक्षत है ये पुष्प सुमन का अभिनंदन मन वचितन से आत्म समर्पण मोहि क्षोभ का समन करूं परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विद्यानंद जी को मन करूं परम पूज्य आचार्य शिरोमणि श्रुति सागर जी को नमन करूं जैसा भी हो तेरा ही हो हाथ दया का धर दे हे गुरुवर ऐसा हमको तुम मन वच से भर दे। ओम ह्रीं परम पूज्य भारत गौरव समस्त आचार्य परमेश्वर सहित परम पूज्य आचार्य विद्यानंद जी महाराज परम पूज्य आचार्य सुरसागर जी महाराज तीन कम 9 कोटि मुनि सहित जलादि मार्गम नृपामति स्वाहा। घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो ओ बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो ओ बाजे छम 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 छमा छम ये विधि मंगल आरती कीजे पंच परम पद भज सुख लीजे पहली आरती सिरि जिन राजा भवदति पार उतार जिया जा दूसरी आरती सीतन केरी सुमिरन करत मीठे भव फेरी तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा जन्म मरण दुख दूर करिंदा चौथी आरती सिर उवजाया दर्शन देखत पाप पला के बंदो आनंद करी इसलिए बाबा तेरी आरती करूं हो आरती करूं हाथों में दीपक लेके आरती करूं ओ बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो ओ बाजे छम 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 छमा छम सातवीं आरती श्री जी महावीर जयंती है। भगवान महावीर का जन्म कल्याणक है और बहुत ही अधिक खुशी की बात है कि आज हम उसी स्थान पर हैं जहां आज से 2625 वर्ष पहले भगवान महावीर ने नंद्यावर्त महल ने महावीर जयंती है। आज भगवान महावीर का जन्म कल्याणक दिवस है और बहुत ही खुशी की बात यह है कि आज हम उसी स्थान पर हैं जहां आज से 2625 वर्ष पहले भगवान महावीर ने राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के संपन्न घराने में राजघराने में नंद्यावर्त महल में
बिहार में वैशाली जनपद में विदेह कुंडपुर नामक ग्राम में जन्म लिया था। आज हम आपको भगवान महावीर की उसी जन्मभूमि की यात्रा कराना चाहते हैं। यहाँ पर भगवान महावीर विराजमान हैं और यद्यपि ये स्थान बहुत दिन से एकदम सुनसान उजड़ा पड़ा था, लेकिन परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणाओं से आज यहाँ पर बहुत भव्य मंदिर बन गया है और बहुत विकास हो गया है। आप सबको यहाँ आना है और ये जो स्थान है इसको बनाने के लिए भगवान महावीर स्मारक समिति गठित की गई है। आज मेरे साथ दिल्ली से उस भगवान महावीर स्मारक समिति के अध्यक्ष श्रीमान सतीश चंद जैन SCJ भी पधारे हैं और उनसे हम कुछ इसके बारे में जानेंगे, कैसे इसका विकास हुआ है और कैसे आगे होगा। तो भाई साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके मन में ये भावना कैसे जगी, आचार्य विद्यानंद जी की कौन सी बात आपको लगी जिससे आपने इस क्षेत्र का विकास करने का संकल्प किया? 1995 में हमें ज्ञात नहीं था कि भगवान महावीर का जन्म स्थान वैशाली है। ये तो आचार्य विद्यानंद महाराज ने प्रेरणा से, जो उस टाइम साहु रमेशचंद जी जो थे इसके अध्यक्ष थे और कैलाशचंद पांड्या महामंत्री थे और अजय आरावाले कोषाध्यक्ष थे, तो हमारी एक मीटिंग बुलाई गई टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो वहाँ से हमें ज्ञात हुआ कि भगवान महावीर का जन्म स्थान ये है। उसके बाद आचार्य श्री विद्यानंद महाराज ने प्रेरणा से जो है वो सारे अध्याय खुलने लगे, एक एक करके उसकी परत खुलने लगी। और जब ज्ञानमती माता जी ने कुंडलपुर में जो घोषणा की कि भगवान महावीर का जन्म स्थान कुंडलपुर है, जब से ये वाद विवाद शुरू हुआ। उससे पहले समाज को पता नहीं था कि यहाँ पे जो 1956 में राजेंद्र, उस टाइम के भूतपूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने यहाँ पे 1956 में आधारशिला रखी थी स्मारक, वैशाली स्मारक की। उससे पहले किसी को पता नहीं था ये जो है स्थान जो है यहाँ पे भगवान महावीर का जन्म स्थान है। और उसमें बहुत सारे आदमी को भ्रम था कि कोई कहता कोई है, कोई कहता कुछ है, लेकिन आचार्य विद्यानंद महाराज ने सबको शांत कर दिया। ये कि उन्होंने बहुत प्रमाण जो है समाज को दिए, जब जाके समाज ने कुछ हाँ भरी। और उसके बाद सारे जितने भी हमारे दिगंबर जैन आचार्य हैं, सब ने ये मोहर लगाई कि यही स्थान जो है वैशाली ही भगवान महावीर का जन्म स्थान है। यहाँ से हमारे 95 से शुरू हुआ। बहुत अच्छा। आचार्य विद्यानंद जी एक किताब का हवाला देते थे, होमेज टू वैशाली। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जगदीश चंद्र मास्थुर आदि बहुत सारे आर्कियोलॉजिक विद्वानों के भी प्रमाण हैं। और उसके अलावा आचार्य जिनसेन स्वामी ने, गुणभद्र आचार्य ने महावीर पुराण में, उत्तर पुराण में इन सब बातों को लिखा है कि गंगा के उत्तर में विदेह कुंडपुर में जो भगवान महावीर की जन्मभूमि है वो ही जन्मभूमि है। तो यहाँ पर ये जो भव्य मंदिर तो बना है, अभी और क्या क्या विकास होना है उसके बारे में भी आप हमको थोड़ा सा बताइए। यहाँ पे भव्य मंदिर बना है, यहाँ पे रहने के लिए गेस्ट हाउस बने हैं, कमरे बने हैं, डॉर्मेट्री बनी है, भोजनशाला बनी है, मानव स्तंभ बनाया गया है अभी तुरंत, जो राजकुमार जी बियर बिल्डर वालों ने बनाया है। अभी वो अध्यक्ष यहाँ पे हैं, यहाँ के अध्यक्ष हैं, मैं महामंत्री हूँ। और हम लोग यहाँ पे अभी वैशाली उत्सव में आए हैं। और यहाँ पे जो नंदावत महल का जिक्र बहुत होता है, आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने एक जो है उसका आकार बनाया था नंदावत महल का, कि राजकुमार वर्धमान जहाँ पे रहते थे वो 7 मंजिल का नंदावत महल था। उसका भी निर्माण वो योजना में है और उसको शुरू किया जाएगा। और यहाँ पे जो है और भी जो है लोगों के ठहरने के लिए और जो है नए नए कमरे, नए नए और चीज़ बनेंगी। और यहाँ पे जो है सुंदर गार्डन और बनाया जाएगा। सामने हमारे को गवर्नमेंट और भी ज़मीन दे रही है,
उसके अंदर भी हम जो है भव्य निर्माण करेंगे। यहाँ पे एक हम हॉस्पिटल भी बनाएंगे जो मतलब जनता के लिए होगा, यहाँ गांव वालों की सुविधा के लिए एक हॉस्पिटल का निर्माण भी हम कराने जा रहे हैं, जो अति शीघ्र शुरू किया जाएगा। और इसके अलावा देखो, एक तो ये बात आपने बहुत अच्छी बताई कि हम नंद्यावर्त महल बनाना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा उसका प्रभाव जाएगा, सारी समाज को वो बात भावनाएं, कल की 2600 साल पुरानी बातें जब कोई उस नंद्यावर्त भवन में यात्रा करेगा तो उसे लगेगा जैसे आज ही हो रही है, मेरे सामने हो रही है। उसके भाव बहुत शुद्ध होंगे। तो वो भी एक तैयारी चल रही है। चिकित्सा के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में आपने बताया, और मैंने सुना यहाँ शिक्षा के बारे में भी कोई योजना बन रही है। शिक्षा के बारे में योजना बन रही है। यहाँ पे कुछ विद्वान हम तैयार करेंगे जो जो सारे बिहार और आसपास के एरिया में जाके धर्म का प्रचार करेंगे, ऐसी योजना है और उसको हम अति शीघ्र शुरू भी करेंगे। उसमें जो है 21 बच्चों को यहाँ पे शुरू में पढ़ाई की जाएगी और उसमें 2-3 विद्वानों को यहाँ रखा जाएगा जो उसकी शिक्षा पूरी कराएंगे। हाँ, और आज जो महावीर जयंती मनाई जा रही है, सुबह से यहाँ श्रावक बहुत सारे आए हैं, बढ़िया अभिषेक हुआ है, पूजा हुई है और अभी भी जुलूस आ रहा है। वो सब भी थोड़ा बताइए, क्या क्या कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे। बिहार सरकार 1946 से वैशाली उत्सव मनाती है। यहाँ पे जो बिहार सरकार के सौजन्य से वैशाली उत्सव मनाया जाता है महावीर जयंती के उत्सव पे, और हर वर्ष जो है वो मनाया जाता है। और उसके जो राज्यपाल महोदय होते हैं बिहार के, वो उसका उद्घाटन करते हैं और सैकड़ों बार विभिन्न राज्यपालों ने यहाँ पे उसका उद्घाटन किया है और उसकी जो है परिपाटी यहाँ चलती है। यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं वो कल 31 तारीख को जो यहाँ पे वैशाली उत्सव मनाया जाएगा उसमें उनकी अध्यक्षता करेंगे और बिहार के जो और मंत्री हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना भाग्य होगा किसी जीव का जब वो यहाँ आता है। और मुझे याद आ रहा है रामधारी सिंह दिनकर की वो 4 लाइन है जो आचार्य विद्यानंद जी बहुत सुनाया करते थे। उन्होंने लिखा है, वैशाली जन का प्रतिपालक, गण का आदि विधाता, जिसे ढूंढता देश आज वो प्रजातंत्र की माता। रुको एक क्षण पथिक यहाँ, मिट्टी को शीश झुकाओ, राज सिद्धियों की समाधि पर फूल चढ़ाते जाओ। यहाँ से प्रजातंत्र विकसित हुआ था, उसके बारे में भी हमको थोड़ी जानकारी दीजिए। वैशाली, हाँ, प्रजातंत्र की स्थापना वैशाली से हुई। भारत सरकार ने जब संविधान बनाया तो वो वैशाली को लेके बनाया कि प्रजातंत्र यहाँ पे था। यहाँ पे 7,707 सदस्य थे। वो विभिन्न रथों पर सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के आते थे, ऐसा इतिहास में लिखा गया है। और सब अपने को अहम राजा समझते थे, कोई नीचा कोई ऊंचा नहीं बैठता था। जब संसद उनकी बनती थी, लगती थी, तो सबका जो निर्णय होता था वो सब सुनते थे और सब जो है उसको पालन करते थे। बहुत अच्छा। भाई साहब, श्रीमान सतीश चंद जी जैन ने आचार्य विद्यानंद जी का वर्षों तक, बहुत 2500 वर्षों तक बहुत गहरा सत्संग किया है। और देखो वो जो बताते थे उनको पूरी बातें बहुत अच्छे से पता है, और कैसे ये जन्मभूमि महत्वपूर्ण है और हमारी समाज को इस ओर ध्यान देना कितना जरूरी है। भगवान महावीर हमारे शासन नायक है, 24वें तीर्थंकर है। हम उनके शासन में जी रहे हैं। जगह जगह उनके नाम पर हमने दुकानें, महावीर वस्त्र भंडार, महावीर मिष्ठान भंडार, महावीर मेडिकल स्टोर सब खोल रखे हैं। हम उनके नाम से खा रहे हैं, जी रहे हैं, कमा रहे हैं, और फिर उन पर, उनकी जन्मभूमि पर ध्यान नहीं दें तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात होगी। इसलिए जैन समाज का कर्तव्य है कि इस जन्मभूमि को
एक बहुत अच्छा इंटरनेशनल केंद्र बनाना चाहिए। अरे आज के ज़माने में तो महावीर भगवान की और भी ज़्यादा आवश्यकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। चारों ओर युद्ध का वातावरण है। भगवान महावीर को याद करेंगे तो विश्व में शांति होगी, पर्यावरण प्रदूषण दूर होगा, सब समस्याएं हल होंगी। इसलिए यहाँ जरूर आना चाहिए। और भाई साहब ये यहाँ पर जो अहल्य भूमि वगैरह है वो क्या चीज़ है? ऐसा था, यहाँ पे 4.5 एकड़ ज़मीन जो है वो गांव वाले से ली गई थी। उसके बीच में 1.25 एकड़ ज़मीन ऐसी थी जहाँ पे कभी हल नहीं चलाया गया था। वो किसी मुसलमान के पास थी, उसने वो डोनेट जो है संस्था को करी। और उसके आसपास जो ज़मीन है वो जो बिहार के गवर्नर थे उस टाइम, उनके सहयोग से और तीर्थ कमेटी के सहयोग से और भारत सरकार के सहयोग से 4.5 करोड़ की धनराशि जो है वो हमारी संस्था को मुहैया कराई गई थी। वो 4.5 करोड़ से जो है वो गवर्नर हाउस में पैसा जमा हुआ था, उससे वो पैसा जो है वो ज़मीन खरीदी गई थी। उससे ये जो आपने भव्य एरिया देख रहे हैं, ये मैं 95 से इसके साथ जुड़ा हूँ। मेरे को करीब 31 साल इस संस्था के साथ जुड़े हुए हो गया। और मैंने यहाँ पे विभिन्न जो है उचित स्थानों पे समाज के सब श्रेष्ठियों को लेकर साथ चल रहा हूँ। और मैं जो हूँ नीचे रह के काम करना चाहता हूँ और समाज में अध्यक्ष और मंत्री जो है वो दूसरे काम करते रहें। मुझे बहुत खुशी है कि हम सब जने मिलके आपस में काम करें और समाज को हमें एकजुट रखना है। जैन समाज को, यहाँ पे जैन समाज बहुत गिनती का जैन समाज है। यहाँ पे मुजफ्फरपुर में जो है वो 20 परिवार हैं, 15 परिवार हैं और पटना में 100 परिवार हैं, जो कि यहाँ से काफ़ी डिस्टेंस है, उसके बीच में कोई यहाँ परिवार नहीं है। हम ये चाहते हैं कि आसपास जो है यहाँ पे कुछ वैशाली में कुछ जैन परिवार को आके सेटल करें, उसके बाद जो है यहाँ पे जो है पूजा पाठ नित्य होता रहे, ऐसी हमारी भावना है। अच्छा, एक और बताइए कि वो जो नंद्यावर्त महल आप यहाँ बनाना चाहते हैं वो कैसा होगा और समाज से आपको क्या उम्मीद है? समाज क्या सहयोग करे कि वो जल्दी से बन जाए, सुंदर बन जाए? ऐसा है, आचार्य विद्यानंद महाराज ने एक कल्पना की थी नंद्यावर्त महल की। चित्र भी बनाया था जो कुमकुम भारती में लगा हुआ है। और हमने अपने सब ब्रोशर में उस चित्र को दिया है, जो 7 मंजिल का था। 7 मंजिल में जो वर्धमान महावीर थे वो किस किस स्थानों में खेला करते थे, उनका आहार कक्ष कहाँ था, उनकी माताजी पिताजी कहाँ रहते थे, उनका क्या रूटीन रहता था, वो एक कल्पना है। और कल्पना को हम चाहेंगे समाज के जो हमारे जो विद्वान हैं उनको नए सिरे से उसको बनाएंगे और भव्य रूप से यहाँ पे बनाया जाएगा। वो हमारी जो है योजना में है और अति शीघ्र हम इसको शुरू करेंगे। यहाँ पे अभी जो है हम जो है और 24 मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें रत्नों की प्रतिमाओं का जो किया जाएगा। उसके बाद जो है नंद्यावर्त महल पे फोकस किया जाएगा। बहुत बढ़िया। कोई भी यात्री यहाँ आए तो उसके सब आवास की, भोजन की व्यवस्था सब ठीक है ना यहाँ पर? सब अब तो बहुत बन गया है। ऐसा है, यहाँ पे शुरू से ही जब यहाँ पे आचार्य श्री सुसागर महाराज का चतुर्मास हुआ था और यहाँ पे पंचकल्याण कराए गए थे, जब से हमारे पास यहाँ पे करीब 250 आदमियों के ठहरने की व्यवस्था है। और भोजन की पूरी बहुत बढ़िया किचन बनी हुई है, जो कि सुबह जो ऑर्डर देगा दोपहर में वो खाना तैयार हो जाता है। पहले बताना पड़ता है, जो उसको चाहिए वही बनता है। सही है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। अभी हम आपको थोड़ी कुछ और चीज़ें भी यहाँ, वो एक अहल्य भूमि क्या है वो भी आपको दिखाएंगे। बहुत बढ़िया मानस स्तंभ बना है वो भी दिखाएंगे। और भगवान महावीर तो आप देख ही रहे हैं कितनी भव्य प्रतिमा है। बहुत बढ़िया छत्र चवर, ऊपर शिखर का भी आपको हमारे ये भाई दर्शन कराएंगे। बहुत सुंदर चित्राम बना हुआ है, अष्टप्रातिहार्य बने हुए हैं, दुंदुबी है, भामंडल है, चंवर है, सब
आज सुबह हमने यहाँ पर अभिषेक किया और चारों तरफ से लोग आए, बड़ा आनंद हुआ। और थोड़ी देर में अभी यहाँ रथ यात्रा चलकर आ रही है, हम आपको उसका भी दर्शन कराएंगे। तब तक हम थोड़ा सा आपको कुछ और भी दर्शन यहाँ पे कराते हैं। जो समाज श्रेष्ठी हैं हमारे, जैसे वीरेंद्र हेगड़े जी हो गए धर्मस्थल से, उसने बहुमूल्य योगदान दिया है। हमारे जो है वो महागुण वाले पवन कुमार जी जैन है दिल्ली वाले, उन्होंने बहुत योगदान दिया है। हमारे बहुत समाज श्रेष्ठी हैं जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान यहाँ पे दिया है और वो अभी भी देते रहते हैं। हमारा यहाँ पे जो गेस्ट हाउस बना है उसमें जो समाज श्रेष्ठी हैं उन्होंने बहुत योगदान दिए हैं। हम उसको सूची आपको बाद में संलग्न करेंगे और हर जो है इसका जो हमारे समाज श्रेष्ठियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है उनका हम उल्लेख जो है अतिशीघ्र करेंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भाई साहब, जय जी। हाँ बंधुओं, आज महावीर जयंती के दिन मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं भगवान महावीर की जन्मभूमि पर ही आया हुआ हूँ। आज मैंने यहीं पर भगवान का अभिषेक किया, पूजा की और आपको कुछ दो चार बातें खास बताने के लिए मैं एक सबसे चीज़ इम्पॉर्टेंट आपको ये दिखा रहा हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ। इस जगह का नाम इस समय यहाँ महावीर स्मारक लिखा हुआ है। ये जगह अहल्य भूमि है। अहल्य भूमि का मतलब ये है कि यहाँ कभी हल नहीं चलाया जाता है। आज से 2500 साल हो चुके, सारे आसपास खेतों में हल चलाया जाता है, लेकिन ये इतना हिस्सा ऐसा है जो किसानों ने कभी भी यहाँ पर हल नहीं चलाया और अहल्य भूमि के नाम से इसको चार दीवारी करके सुरक्षित कर रखा है। कितना भी कुछ हुआ हो, लेकिन ये भूमि, ये छोटा सा परिसर चार दीवारी से घिरा हुआ सुरक्षित रहा है और उसका नाम अहल्य भूमि रखा गया। सो क्यों रखा गया, यहाँ हल क्यों नहीं चलाया गया? अगर हम यहाँ के किसानों से, गांव वासियों से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हमने यहाँ हल इसलिए नहीं चलाते क्योंकि ये वही जगह है, ठीक एकदम वही जगह है जहाँ पर बालक वर्धमान का जन्म हुआ था। ये वो जगह होने से उनका स्मारक बनना चाहिए और ये जगह सुरक्षित रहनी चाहिए, ये भावना सब में बनी रहनी चाहिए, इसलिए इस जगह को अहल्य भूमि कहते हैं। इसी तरह मैं अब आपको और एक दो चीज़ दिखाऊंगा। बहुत बढ़िया यहाँ का ये सामने मानस स्तंभ है, ज़रा कैमरा घुमा दोगे? सामने मानस स्तंभ है और ये बड़ी मेहनत से दिल्ली के लोगों ने बनाया है। आचार्य विद्यानंद जी की प्रेरणा से मुझे ये सोच कर बड़ा हर्ष और रोमांच हो रहा है कि हमारे 2500 साल पहले हुए शासन नायक को हम लोग और उनकी जन्मभूमि को हम लोग एकदम भूल गए। हमारी समाज ने उसकी कोई देखभाल नहीं की, वो कहाँ है क्या है, लेकिन आचार्य विद्यानंद जी के आशीर्वाद से और ये स्मारक समिति की कोशिशों से ये जगह वापस बहुत अच्छी तरह डेवलप हुई है और हो रही है। यहाँ मानस स्तंभ बन गया है जो पहले कभी केवल अहल्य भूमि थी,
वो अब यहाँ पर एक विशाल जैन मंदिर है। हम जैन मंदिर में चल रहे हैं। मैं आपको जैन मंदिर के भी दर्शन कराता हूँ। सामने ये पूरी धर्मशाला बनी हुई है, भोजनालय बना हुआ है। यहाँ पर 250-300 यात्री एक साथ रह सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। अभी सब कुछ बहुत विकास चल रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। आपको भी मौका मिले तो अवश्य एक बार यहाँ के दर्शन कीजिए। शिखर जी जाते समय ये स्थान रास्ते में पड़ता है, पटना से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। ये हमने अहल्य भूमि देखी थी, उसी तरह का एक छोटा सा स्मारक ये भी बना हुआ है, पर ये इसका नाम रखा है श्री वर्धमान जन्मभूमि प्रशस्ति। और इसमें कैसे कैसे इस जन्मभूमि का विकास हुआ था। सन 56 में पहली बार शिलान्यास हुआ था, लेकिन कोई विघ्न आए, वो रुक गया। बाद में आचार्य विद्यानंद जी और बड़े बड़े सेठ साहू आदि के योगदान से ये फिर से निर्विघ्न रूप से ये कार्य संपन्न हुआ है। यहाँ उसकी प्रशस्ति लगी हुई है। नमः ओम नमः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय। आज मैं भगवान महावीर की जन्मभूमि विदेह कुंडपुर वैशाली से बात कर रहा हूँ। यहाँ आज प्रातःकाल से ही मैंने मंदिर जी में अभिषेक किया, पूजा की, स्वाध्याय किया और आपको भी तथा अनेक चैनलों को भी इस स्थान का परिचय दिया है। ये स्थान अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। एक दृष्टि तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि यही वो जगह है जहाँ भगवान महावीर ने एक विशाल नंद्यावर्त महल में जन्म लिया था और आज से 2600 वर्ष पहले स्वर्गों से देवता इंद्र उनका जन्म कल्याणक मनाने आए थे। यहीं से पांडुक शिला ले गए थे। ये वो भूमि है। तो सबसे ज़्यादा महत्व की बात तो ये है कि जिन भगवान महावीर के शासन में हम वर्तमान में जी रहे हैं, जो हमारे वर्तमान शासन नायक कहलाते हैं, उन भगवान महावीर की ये जन्मभूमि है। बड़ी ही पवित्र भूमि है। यहाँ पर आते ही हृदय में एक अपूर्व शांति भासित होती है और बड़ा ही अच्छा लगता है। यहाँ पर रोम रोम पुलकित होता है और यहाँ के आसपास के सभी स्थानों को देखते हैं तो वे सब चिन्ह आज भी दिखाई देते हैं। यहाँ पर अनेक आसपास गांवों के नाम रत्नपुर, माणिकपुर ऐसे नाम हैं जिनसे सिद्ध होता है कि जब भगवान महावीर का जन्म होने वाला था तो 15 महीने तक जो रत्नों की वर्षा हुई थी उसकी वजह से ही हो सकता है इन जगहों का नाम ऐसा पड़ा हो, रत्नपुर, माणिकपुर आदि। इसी तरह यहाँ पर आसपास अनेक गांव, नगर ऐसे हैं जिनके नाम आज भी सिंहपुर, वर्धमान ऐसे अनेक नाम हैं। वो भी भगवान महावीर की स्मृति को आज तक संजोए हुए हैं। इतना ही नहीं, ये जो पूरा राज्य है इसका नाम बिहार है।
वो बिहार नाम भी इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर भगवान महावीर ने विहार किया था। हम सब जानते हैं कि वे 30 वर्ष तक गृहस्थ अवस्था में रहे और 30 वर्ष की भरी युवा अवस्था में उन्होंने, कुमार अवस्था में उन्होंने सब कुछ त्याग करके मुनि दीक्षा धारण कर ली थी। वो दीक्षा वन भी यहीं पास में है और उस दीक्षा वन के स्थान पर सम्राट अशोक ने एक स्तंभ भी बनाया था, सारनाथ स्तंभ। वो वृक्ष भी अभी तक यहाँ मौजूद है। आसपास में वो कुल राजा भी है, उस कुल राजा का स्थान भी है जहाँ पर उन्होंने पहला पारणाक मुनि दीक्षा के बाद किया था। और वो जो सारनाथ स्तंभ है वो आज भी हमारा एक राष्ट्रीय प्रतीक है, हर नोट पर छपता है, हर सरकारी कार्यक्रम का में छपता है। वो उस पर जो सिंह बना हुआ है वो भी भगवान महावीर का चिन्ह होने से बना हुआ है। इसके अलावा जो उसमें 24 चक्र बने हुए हैं गोले वाले, वो भी इसलिए बने हैं क्योंकि वो 24 तीर्थंकरों के प्रतीक है। ऐसी और भी अनेक बातें हैं जिनको मैं कितनी भी बताऊं तो छूट जाएंगी। कितने ही लोगों को शुरू में ये भ्रम भी रहा कि ये स्थान महावीर भगवान की जन्मभूमि है या नहीं है, क्योंकि कुंडपुर या कुंडलपुर नाम के और भी नगर भारत भर में अनेक हैं। लेकिन जब हम उत्तर पुराण में भगवान महावीर का चरित्र पढ़ते हैं तो वहाँ ये बहुत साफ साफ लिखा है कि कौन सा कुंडपुर, वो कुंडपुर जो विदेह प्रांत में आता है और गंगा के उत्तर दिशा में स्थित है। ऐसे उस स्थान का परिचय भी दिया गया है। कोई दूसरा कुंडपुर है, मान लो एक कुंडलपुर मध्य प्रदेश में है, तो वो विदेह कुंडपुर नहीं है। एक कुंडलपुर मगध में है नालंदा के पास, लेकिन वो विदेह कुंडपुर नहीं है। महावीर भगवान की जन्मभूमि हम सबको याद रखना है कि वो विदेह कुंडपुर है और कोई दूसरा कुंडलपुर नहीं है। तो ये ही भगवान महावीर की जन्मभूमि है। ये समझकर इसकी वंदना करनी चाहिए, इसका विकास करना चाहिए। और वर्तमान में भगवान महावीर ने क्या क्या ज्ञान दिया उस सब से विश्व को अवगत कराना चाहिए। आज अहिंसा की, अनेकांतवाद की, अपरिग्रहवाद की जो भगवान महावीर ने उपदेश दिए थे, उनकी सारे विश्व को सख्त ज़रूरत है। यदि हम सब उस मार्ग पर चले तो देश में, विश्व में कहीं कोई युद्ध न हो। ये इतना प्रदूषण आज फैल रहा है, यदि भगवान महावीर के बताए मार्ग पर चले, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, किसी को भी दुख नहीं पहुंचाने का जो उनने उपदेश दिया था, हम यदि उसका अनुपालन करें तो बहुत ही बड़ा काम हो सकता है। इसलिए आज मैं पूरी जैन समाज से एक ये निवेदन जोर देकर करना चाहता हूँ कि कैसे भी करके इस भगवान महावीर की जन्मभूमि को एक इंटरनेशनल केंद्र के रूप में स्थापित करना चाहिए और यहाँ से विश्व को संदेश देना चाहिए कि जैन दर्शन कितना महान है। आज यद्यपि ये जगह बहुत उजड़ी खुजड़ी हो गई है, अभी भी वो बात नहीं है जो भगवान महावीर के ज़माने में थी। भगवान महावीर के ज़माने में ये स्थान कैसा था, इसका परिचय शास्त्रों में दिया है। तो विश्व की सबसे सुंदर नगरी ये थी जब भगवान महावीर का जन्म हुआ था। इंद्र आदि यहाँ आते थे और वे भी आश्चर्यचकित होते थे। और ये यहाँ पर
21 हजार मकान तो ऐसे थे जिन पर सोने के कलश चढ़े थे, 42,000 मकान ऐसे थे जिन पर चांदी के कलश चढ़े थे। लाखों मकान यहाँ थे, घर घर में पुष्करिणी, स्विमिंग पूल था, एक एक घर समृद्ध था। और उस समय यहाँ पर प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था चलती थी, माने डेमोक्रेसी चलती थी। भारत का जो आज संविधान है स्वतंत्र भारत का, वो यहीं से प्रेरणा लेकर बनाया गया है, ऐसा हमारे संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर ने तो एक कविता लिखी है वैशाली पर, बड़ी अच्छी कविता है, 2 पन्ने की। उसमें 4 लाइन ऐसी लिखी, वैशाली जन का प्रतिपालक, गण का आदि विधाता, जिसे ढूंढता देश आज वो प्रजातंत्र की माता। रुको एक क्षण पथिक यहाँ, मिट्टी को शीश झुकाओ, राज सिद्धियों की समाधि पर फूल चढ़ाते जाओ। और भी अनेक, एक पुस्तक निकली है होमेज टू वैशाली, उस पुस्तक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जगदीश चंद्र माथुर आदि 50 विद्वानों के शोधपूर्ण लेख हैं, जिनसे ये सिद्ध किया गया है कि ये भगवान महावीर की जन्मभूमि है और इससे हमें बड़ी प्रेरणा लेनी है। यहाँ का जो प्रजातंत्र चलता था उसके बारे में भी अगर हम डिटेल में जानना चाहते हैं तो बड़ा आनंद आएगा, ऐसी ऐसी बातें मिलती है। उस समय यहाँ बाकायदा पार्लियामेंट चलती थी, हर बात पर उसमें विचार विमर्श होता था और बहुमत से निर्णय लिया जाता था। 7,777 पार्लियामेंट मेंबर थे और सब ऐसे रहते थे, ऐसा लिखा है कि वो सब अपने आप को अहम राजे इति मन्यन्ते। सब लोग इतने सुखी थे, इतने स्वतंत्र थे, इतने दबाव रहित थे कि यहाँ पर सर्व प्रकार से आनंद ही आनंद था। यहाँ बहुत फसल थी, सब तरह का धार्मिक वातावरण, आध्यात्मिक वातावरण भी रहता था। इस जगह का नाम विदेह क्यों है? विदेह ये वही भूमि है जहाँ कभी राजा जनक भी हुए थे, उनका भी नाम विदेह था। वैदेही उनकी पुत्री सीता कहलाती थी। और ये भूमि हजारों सालों से आध्यात्मिक लोगों की ही भूमि रही। विदेह का मतलब होता है जो देह में रहते हैं लेकिन फिर भी देह से भिन्न अपने को जानते हैं कि शरीर भी मेरा नहीं है, मैं तो शरीर से भिन्न ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा हूँ। मिक्को खलु शुद्धो, न परमाणु मात्र पर द्रव्य मेरा नहीं है, मैं केवल ज्ञानमय उपयोगमय आत्मा हूँ, ऐसा यहाँ के लोग समझते थे। और अपार वैभव के बीच भी जल में भिन्न कमल की तरह, सम्यक दृष्टि की तरह रहते थे। आज कैसे भी करके ये जो भगवान महावीर की दुर्दशा है उसे दूर करना चाहिए। और समाज में बड़े बड़े काम होते हैं, अनेक पंचकल्याणक होते हैं, अनेक और भी काम होते हैं जिसमें हम करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन क्या यहाँ कुछ विकास हो सकता है? मिलजुल करके इस बारे में भी सोचना चाहिए तो बहुत अच्छा रहेगा। कैसे करके भगवान महावीर के सिद्धांतों को हम सब लोग स्वयं भी समझें, आत्मा से परमात्मा बनने का स्वयं भी उद्यम करें। जैन धर्म ही ये बात बताता है कि प्रत्येक आत्मा बराबर है और अपने राग द्वेष का त्याग करके परमात्मा बन सकता है। एक दिन महावीर भगवान भी हमारे जैसे ही थे, कभी वो भी एक भील के रूप में, उनकी यात्रा पुरूरवा भील से शुरू हुई थी जब उन्होंने कभी कौए का मांस खाना छोड़ा और धीरे धीरे वही बात आगे बढ़ी और कैसे कैसे उनका जीवन आगे बढ़ता चला गया। वे आदिनाथ के पोते भी बने, लेकिन तब भी वो
तत्व ज्ञान के मार्ग में नहीं आ सके तो उनकी पूजा नहीं हुई। लेकिन आज वे भगवान बन गए। पूरे तरह राग द्वेष को छोड़ करके हम भी इसी तरह अपने राग द्वेष को छोड़कर महावीर बन सकते हैं। महावीर का एक मीनिंग उन्होंने ये भी समझाया, सबको करके दिखाया। ये बहुत सोचने की बात है कि महावीर भगवान, मैं इस बात पर बहुत सोचता हूँ कि महावीर भगवान जब वे राजकुमार थे तो बड़े होकर के ऑटोमेटिकली वे राजा बनने वाले थे। वे बन सकते थे, बहुत बड़े राजा बन सकते थे, कोई उनका कॉम्पिटिटर नहीं था। राजगद्दी के लिए लोग क्या नहीं करते हैं। इतिहास में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है कि जिन्होंने अपने पिता को मार करके भी राज सिंहासन लिया है। लेकिन भगवान महावीर को तो बिना कुछ किए मिलने वाला था, लेकिन फिर भी उन्होंने वो राज सिंहासन स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा दूसरों को जीतना इसका नाम वीरता नहीं है, अपने विकारों को जीतना इसका नाम सच्ची वीरता है। ये भव बढ़ाने के लिए नहीं है, ये भव तो भव का अभाव करने के लिए है। मैं तो इस जन्म में हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण का नाश करूँगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करके मैं भी अरिहंत बनूँगा। यही जैन धर्म का मुख्य संदेश है। ये सबको समझना चाहिए। लोग इधर उधर फालतू की बातों में बहुत लग रहे हैं, लेकिन जैन धर्म जिस वीतरागता की बात करता है उसकी ओर लोगों का कम ध्यान है। हम सबको उस वीतरागता को समझकर प्राप्त करने का उद्यम करना चाहिए। यही मेरी मंगल भावना है। वर्तमान अब देख रहा फिर से रहा महावीर की, विश्लानंदन वीर की जय बोलो महावीर की, विश्लानंदन वीर की जय बोलो महावीर, जय बोलो महावीर की जय जय बोलो।
हर्ष का विषय है कि बोना पोखर मंदिर जी से भव्य रथ यात्रा महावीर भगवान की जन्मभूमि के ऊपर यहाँ आई है और हम सभी कमेटी की ओर से इस रथ यात्रा का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मेरा सबसे अनुरोध है कि आज का जो भगवान का अभिषेक किया जाएगा उससे पहले हम यहाँ पे भगवान का एक ध्वजारोहण जो कि नीचे बिल्कुल तैयारी की गई है, सभी लोग एक बार चलें, ध्वजारोहण करके उसके बाद भगवान की यहाँ की प्रक्रिया प्रारंभ करें। कलश होगा। सभी लोग से निवेदन है कि शीघ्रता से नीचे ध्वजारोहण के स्थल पर चलें और वहाँ पर ध्वजारोहण पर सम्मिलित हों। ध्वजारोहण के पश्चात आगे का यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा। महावीर भगवान की जय। नमो हरिहंताणं नमो वाईरियाणं नमो वज्रायाणं नमो निसत्कारं नमो वाईरियाणं। महावीर भगवान की जय। को अर्घ करो तुमको अर्पो भवतारि भवतरि मोक्षवर 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सही पद जगत हर भवंत पावतु ओम निष्कादिमा विशेषान दस सर्वकाश दस जपनादिमा पूर्ण पाम स्वाहा। महावीर भगवान की जय। नाच विदो सिराग्रे प्रस्वेदितापमल मुक्तिमपि प्रकृष्टै भक्ताजले जिनपतिं बहुधा विसिञ्चे। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हं सं तं तं पं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं ह्रीं ह्रीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावदा। ॐ नमो हरते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि सा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। अजय दूसरे वाले। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं रां दां द्रीं द्रीं दव दव। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हं सं तं तं पं पं बं बं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं रां दां द्रीं द्रीं दव दव। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्र जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। चौथा कलश। ओम हम सम तम तम पम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम भीम झीम छीम छी राम दाम धीम ध्रीम धव धव। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्र जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। ससे अटोतर कलसा प्रभु जी के सिरे डोरे ससे अटोतर कलसा प्रभु जी के सिर डोरे। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरसुदीप सुदोप फलार्दिके धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रह अभिषेक महम्यजे। ओम ह्रीं श्री पांडुशिला पर विराजमान भगवन चढ़ागे प्रथम कलश प्रांते जलादि अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। श्री ओम नवरते भगवते श्रीमते श्री 1008 श्री महावीर तीर्थंकराय द्वादश प्रतिष्ठा शुक्ल ध्यान प्रवृत्ताय सर्वज्ञ स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र प्रबंधनाय अनंत दर्शनाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय तलुक संग्रहाय तत्व ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे धनंत फलामंड मंडताय ऋषि आरिका शावक शावक जो संसासनाय घाति कन्वासनाय अव्वायम अस्माकं मृत्युम अतिकामं रतिकामं क्रोधम अग्निभयं सर्वशत्रुभयं सर्वोपसर्गं सर्वभयं सराजभयं सर्वचौरभयं सर्वदोषभयं सर्वमृगभयं सर्वाचक्रभयं सर्वपरमंत्रं सर्वशूलभयं सर्वक्षयरोगं कुष्ठरोगं सर्वक्रूरोगं सर्वनरमारिं सर्वगजमारिं सर्वाश्मारिं सर्वगोमारिं सर्वमहेशमारिं सर्ववृक्षमारिं सर्वगुलमारिं सर्वपत्रमारिं
सर्पुष्पमारिं सर्फलमारिं सर्राष्ट्रमारिं सर्देशमारिं सर्विष्मारिं सर्वेतासाग्निडाग्निभयं सर्वेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्माष्टकम् ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेज बलवीर शांतिं सर्वजनानंदनम सर्वभ्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर केटकट बंधो शंभानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानंदनम सर्व दुख हन हन दह दह पचपट कुटकुट शीघ्रम शीघ्रम यश सुखम जस लोकेशु व्याधिवर्षण वजतम अभिमान क्षेम से आज के शांति धारा करता रहा श्रीमान श्री राजेश कुमार जी नितिन कुमार जी जैन समस्त उपस्थित श्री भोना पोखर से समस्त जीवन से बाहर से पधारे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ से पधारे लोग हैं समस्त इंद्र इंद्राणीगण समस्त विराजमान यहाँ पर से महावीर भगवान की जन्मोत्सव 2625वीं जन्मजयंती के शुभ अवसरे समस्त जीवाय शांति कराए सर्व शांति रस्तो तुष्टिरस्तो पुष्टिरस्तो कल्याणमस्तो दीर्घायस्तो सर्वकार सिद्धिरस्तो व्यापार यदिरस्तो दुख को कम को बोहिलाओ सुगई गणम समय मणो जिन गुण संपत्ति मज्जम संपूजिकाना प्रतिपालिकाना यतीन्द्र सामा तपोधनाना देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र करो तो शांति ओम निशि शांतिनाथा जगत शांति करा सर्वभूत शांति कुरु कुरु साहा। अरे ले लीजिए चढ़ाइए आप सुनो यार घुमा दे दो तंदन तंदल पुष्प के चरु सुदीप सुदोप बलार्दिके धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महम जे ओम ह्रीम श्री पांडुकशिला पर विराजमान भगवान चनाग्रे शांति धारा प्रांते जलादि अर्गम निपामिति स्वाहा। बोले बासुकुंड महावीर भगवान की जय। भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय। सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न छविदूषरादिं प्रसिद्धतापे मलमुक्तिमपि प्रकर्ष भक्त्याजलि जिनपति बहुधा विसिंचे कर्पबंध निगडेर पिहीन ताप्तम ज्ञात्वा विभक्तो सुप्रमादि देवं त्वां श्री कलमस्गणोन्मतनाय देव सुदोदग्रव्यमि महाभिषेकम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं वं वं हं हं शं शं तं तं पं पं वं वं हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झिं झिं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जिन विषयामिति स्वाहा। करिए सहस
बोलो महावीर भगवान की जय। ओम ह्रीं पं झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हं सं तं तं पं पं झं झं के चरुसुदीप सुदोपबलार्दिके धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महम जी। ओम ह्रीं श्री पांडुशिला पर विराजमान भगवान चणाग्रे प्रथम कलश प्रांते जलादे अर्घम निपामिति स्वाहा। शांतिदायक भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बासोकुंड महावीर भगवान की जय। 24 भगवान की जय। समस्त मुनि संघ आचार्य संघ की जय। आज की शांति धारा करने वाले पुण्यार्जक है श्री सतीश संजी जैन, प्रवीण लता जैन, दर्पण जैन, मीनू जैन, स्तुति जैन, देनेश जैन, मीरा जैन, कविता जैन, जयदीप जैन, करवीण जैन, वासु दीक्षित जैन, लवीना जैन, अर्णव जैन दिल्ली, राहुल जैन, गिरप्पी जैन, अभिराज जैन, मायरा जैन दिल्ली, मुकेश जी जैन, संतोष जैन, सचिन, इति, नंदिनी जैन, समस्त परिवार दिल्ली, सत्य प्रकाश जैन, उर्मिल जैन, समस्त परिवार नवी मुंबई, सरिता जैन, मनीष जैन, अनुज जैन, संगीता जैन, विशाल जैन, मेहा जैन, अन्वी जैन, अन्वय जैन, समायरा, समस्त परिवार दिल्ली। इनको बहुत बहुत अनुमोदना। बोलिए बासोगुण महावीर भगवान की जय। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री वितरागाय नमः। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते पार्षतीर्थंकर द्वादश गण प्रतिष्ठिताय शुक्लद्याम पवित्राय सर्वज्ञान स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मे परम सुखाय त्रिलोक में व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परमितनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञान सत्य भवन दंडेन्द्र प्रणा मंड मंडिता ऋषि यारिका श्रावक श्रविका प्रमुख सत्तो संग विनाशने घातिक्रम विनाशने एक घातिक्रम विनाशने अपवादम अस्माकं मर्त्युम अतिकामं रतिकामं क्रोधम अग्निवयम सर्वशत्रुवयम सर्वोपसक सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजवयम सर्वचोरवयम सर्वदुष्टवयम सर्वमेघवयम सर्वातचक्रवयम सर्वपरमंत्रम सर्वक्षुरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वकुर्रोगम सर्वनरमारिम सर्वगजमारिम सर्वाशमारिम सर्वगोमारिम सर्वमहिषमारिम सर्वधान्यमारिम सर्ववृक्षमारिम सर्वगुणमारिम सर्वपत्रमारिम सर्वपुष्पमारिम सर्वफलमारिम सर्वराष्ट्रमारिम सर्वदेशमारिम सर्वविश्वमारिम सर्ववेताल साकनी डाकनीबैम सर्ववेदनियम सर्वमोनियम सर्वकर्माष्टकम। सतीश संजी जैन, प्रवीण लता जैन, दर्पण जैन, मीनू जैन, स्तुति जैन, दैनिश जैन, मीरा जैन, कविता जैन, जयदीप जैन, करणवीर जैन, वासु दीक्षित जैन, लवीना जैन, अर्णव जैन दिल्ली, राहुल जैन, गिरपी जैन, अभिराज जैन, मायरा जैन दिल्ली, मुकेश जैन, संतोष जैन, सचिन जैन, इति जैन, नंदिनी जैन, समस्त परिवार दिल्ली, सत्य प्रकाश जैन, उर्मिल जैन, समस्त परिवार नवीन मुंबई, सरिता जैन, मनीष जैन, अनुज जैन, संगीता जैन, विशाल जैन, मेहा जैन, आनवी जैन, अन्वय जैन, समायरा, समस्त परिवार दिल्ली। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्रविक्रम तेजोबल सुवीर शांति सर्जनानंदनम सर गोकुलानंदनम सर भव्यानंदनम सर ग्राम नगर कीट करोड़ मठपतन तरुणम क्षमानंदनम सर लोकानंदनम सर देशानंदनम सर यजमानंदनम सर दुगनंद दे पच पच कोट कोट शीघ्रम शीघ्रम यत सुखम तेसो लोकेशु व्याधि वैष्णव वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विद्यते श्री शांतिरस्तु कुलगोतन दंतान्यम
पदम प्रभु चंद्र प्रभु वासुपूज्य मरिवर्धमान पुष्दन शीतल मुनीश्वर नेमिनाथ पाठनाथ तिब जिनव नम। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमती प्रक्षणा शेष दोष कलमसा दीत मूर्ति से शांतिनाथ है, शांति कराय, सर पाप प्रणाश है, सर विघ्न विनाश है, सर रोगो समृद्धि विनाश है, सर प्रकट सुदोप विनाश है, सक्षामर डावन विनाश है। ओम राम ह्रीम रोम रोम रम नम। सर शांति कुरु कुरु स्वाहा। संपूजक न प्रतिपालक नाम यतीन्द्र समानित पोदनानाम। देश से राष्ट्र से पुरे से राज्यम करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। पद्मस्घाति कर्माणाम केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्ते जगताम शांति स्वाद्या जिनेश्वरा। उदकी पुष्पे कई चरु सुदीप सुदूप पलाग कई धवल मंगल गानी रवा कुले जिन गए। ओम ह्रीम श्री भगवान के शांति धरा भी संचय नमार्गम निपामते जल फल आठों शुचि सार ताको अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतरी 24 सही पद जजत हरत भवे पा दे पावतिम। ओम विश्वादिव्रान महावीर पयन चतुर्विंशे तीर्थंकर्मा अनकपत प्राप्त्यार्घम निपामते स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुआच पुष्प चरूले मन हर्षाय। दीप धूप फल अर्घ सुलेखत नाचत ताल मृदंग बजा। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचकाय। हो करुणा निधि भव दुख में याते में पूजो। ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। अनकपत प्राप्ते अर्घ्यम निपामते स्वाहा।